बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मेडिकल एस्पिरेंट्स इन पाकिस्तान जो कि MBBS करना चाहते हैं या BDS करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि मेरिट भी MD कैट का बहुत ज़्यादा हाई चला गया पिछले कुछ सालों से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे जिनका पब्लिक कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो सकता, तो वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में होते हैं। और हम देखते हैं कि हर साल कितने सारे लोग, कोई चाइना चले जाते हैं, कोई किर्गिस्तान चले जाते हैं, कोई कहाँ कहाँ जाते हैं, और इससे 10 टाइम्स बेहतर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं है। IMET इज़ वन ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। IMET, अब आप में से कुछ लोग IMET के बारे में उन्हें पता होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली IMET का आपको एक ओवरव्यू दूंगा। IMET है क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या आपको IMET के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और इसकी वो सारी डिटेल्स जो कि आपको रिक्वायर्ड है एक डिसीजन लेने के लिए, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने करियर के बारे में। मे बी आप में से बहुत सारों को ये वीडियो बहुत सारा हेल्प करे, तो इसे एंड तक देखिएगा। I'll be as brief as possible। सबसे पहली चीज़, IMET है किसके लिए? बेसिकली IMET है इटली के लिए, यानी इटली से सिर्फ एक कंट्री है और नहीं है। इटली के अंदर अगर आप MBBS करना चाहते हैं इटली से जाकर, तो आपको जैसे पाकिस्तान में आप MD कैट दे के एडमिशन लेते हैं, इसी तरह से इटली में आप IMET का एग्ज़ाम देते हैं, तब आपका एडमिशन होता है। सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC की हुई है वो एलिजिबल हैं इसके लिए। जो अभी सेकेंड ईयर में हैं वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। ये जो है, दिस इज़ इंग्लिश टॉट सर्जरी एंड डेंटिस्ट्री MBBS है बेसिकली इटली की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए। और ये टेस्ट होता है 100 मिनट्स का, 60 MCQs होते हैं, पेपर बेस्ड होता है, लाहौर में सेंटर बनता है। रीडिंग जनरल नॉलेज होता है एक सेक्शन इसका, लॉजिक रीजनिंग, बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स भी होता है और फिजिक्स भी होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। 1.5 मार्क्स होते हैं एक MCQ के, और 0.4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैक्सिमम स्कोर 90 होता है। आप अगर 60 से ऊपर मार्क्स लेते हैं तो बड़े आराम से आपका एडमिशन हो जाता है, यानी 60 से कम पे भी हो जाता है, बट 60 मार्क्स लेते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। अब इसमें FSC की वेटेज कोई काउंट नहीं होती है, आपके 60% मार्क्स से आप तब भी एलिजिबल हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, होता कब है IMET आपका मिड सितंबर में होता है, और जो रजिस्ट्रेशन है इसको छोड़ दीजिए, अभी मैं इसका इधर जो लिखा हुआ है इसको इग्नोर करिए, मैं आपको बताता हूँ। IMET हर साल 17 सितंबर को होता है, एक आध साल को छोड़ के हर साल 17 सितंबर को ही होता है। इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि 17 सितंबर को होगा। मिनिमम 12 इयर्स आपकी स्कूलिंग होनी चाहिए, एज की कोई लिमिट नहीं है, किसी का गैप है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोअर या अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है यहाँ पे। नेशनैलिटी ओपन टू ऑल, यानी आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो नॉन यूरोपियन कोटा के ऊपर आएंगे। नॉन यूरोपियन कोटा पे पहले 25 तक को 475 सीट्स थी जिसके लिए आप एलिजिबल थे। पिछले साल 2025 में वो काफ़ी सारे इंक्रीज करके ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है, तो अराउंड 800 सीट्स हैं ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जिसके लिए आप लोग सारे एलिजिबल हैं। और वहाँ पे जो मेरिट है इट्स अराउंड 73-74%, 70% आप समझ लीजिए, 70% से ऊपर है। तो 70% अगर आप IMET में स्कोर कर लेते हैं तो आप इटली की किसी बेहतरीन पब्लिक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक तो आपको स्टाइपेंड मिलता है, मैं उसकी डिटेल्स भी आगे आपको बताऊँगा। स्टाइपेंड मिलता है जिसके अंदर आपकी फ़ी यूनिवर्सिटी की और आपके इवन लिविंग एक्सपेंसेस सारा कुछ कवर हो जाता है, यानी वहाँ जाके आपको घर से पैसे मंगवा के नहीं लगाने, आपका हो जाता है मैनेज। दूसरी बात यह है कि अब जो इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनकी अगर आप उनकी रैंकिंग देखेंगे, इंटरनेशनल रैंकिंग, तो पाकिस्तान की जो जितनी सारी भी सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है उससे भी बहुत ऊपर होंगी इटली की यूनिवर्सिटीज़। तो इटली का बहुत अच्छा एजुकेशन का सिस्टम है, डेवलप्ड है, और आपकी 1,000 1500 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके अंदर आप जाएंगे, उनका बहुत बड़ा नाम है। और वहाँ की डिग्री, अब बच्चों का समटाइम्स ये भी सवाल होते हैं कि अच्छा क्या वहाँ आएंगे तो क्या यहाँ पे उसकी डिग्री की कोई वर्थ है कि नहीं है, तो ये बहुत मासूमाना सा सवाल है। पाकिस्तान के MBBS की इटली के MBBS के मुकाबले में कोई ऐसा वर्थ पाकिस्तान की नहीं है। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो इटली का एक बहुत अच्छा डेवलप्ड सिस्टम है। आप ये ना समझिए, कुछ लोगों को लगता है कि चाइना से करके आते हैं, किर्गिस्तान से बच्चे करके आते हैं, इधर आके उनसे NRE का एग्जाम पास नहीं हो रहा होता। भाई
यहाँ क्योंकि पढ़ाई नहीं है, मैं मना करता हूँ चाइना जाने से, मैं मना करता हूँ किर्गिस्तान जाने से। ऐसी जगहों के ऊपर ना जाइए, आप अपना टाइम, पैसा, एनर्जी सारा कुछ वेस्ट करते हैं। ऐसी जगहों के ऊपर जाइए जैसे इटली है। अब इसके लिए यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अपने पैसे नहीं लगाने हैं। हाँ, लेकिन ये चैलेंज ज़रूर है कि आपको आईमेट का एग्जाम क्लियर करना है। कैसे करेंगे मैं उस पर भी बात करता हूँ आगे। अब इसका प्रोसेस क्या होता है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले प्री इनरोलमेंट होती है। पहला जो स्टेप है आईमेट के लिए, दैट इज प्री इनरोलमेंट। कब शुरू होती है प्री इनरोलमेंट? इट्स ओपन नाउ। ये कल ओपन हुई है प्री इनरोलमेंट। और प्री इनरोलमेंट के बाद अगला स्टेप आपका एग्जाम रजिस्ट्रेशन होती है। आईमेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन अगस्त में जाके होती है। अभी आपको किसी एक यूनिवर्सिटी के साथ प्री इनरोलमेंट करनी है। कोई एक यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक ही यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होते हैं। इसकी हर एक स्टेप की फर्दर डिटेल्स हैं, बट मैं क्योंकि ओवरव्यू दे रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा। तो आईमेट का दूसरा स्टेप है एग्जाम रजिस्ट्रेशन, जो कि आपकी अगस्त में होती है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी करना होता है। स्कॉलरशिप्स एक्चुअली वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट्स की तरफ से मिलती है। डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं। अराउंड आपको 7,000 to 8,000 आपको यूरोज जो है वो आपको मिल जाते हैं स्कॉलरशिप में पर ईयर। तो ये तकरीबन 25 लाख के करीब अमाउंट बनती है, इससे ज़्यादा बनती है। इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी और आपकी लिविंग कॉस्ट सारी की सारी कवर हो जाती है। तो डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स है और इटली इज़ वेरी जनरस इन गिविंग स्कॉलरशिप्स। आपको बड़े आराम से स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, ठीक है। यानी आपको प्रोसेस करना होता है लेकिन मिल जाती हैं। तो ये जब आपको स्कॉलरशिप भी होगी, सितंबर में जाके आपका आईमेट का टेस्ट होता है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग है। आपको पहले से अपनी फाइल के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं और आपकी नवंबर में वहाँ पे जाके नवंबर में क्लासेस वहाँ पे शुरू हो जाती हैं, ठीक है। पहले थोड़ा सा वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट का एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। पहले वो इशू होता था, कुछ पिछले साल तक भी था और उसमें थोड़े से मसाइल आते थे। इस दफ़ा उन्होंने उसको ऑलमोस्ट उसको भी रिजॉल्व कर दिया एम्बेसी ने और उनको सेटल कर दिया है। तो इस दफ़ा वी आर वेरी होपफुल कि कोई अपॉइंटमेंट का भी इशू कोई ऐसा नहीं आएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। नवंबर में एकेडमिक सेशन आपका शुरू होता है। अब अगला सवाल ये है कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप में से किसको अप्लाई करना चाहिए, इससे इंपॉर्टेंट है। अब दो चीज़ें हैं उसके अंदर, मैं ये भी बताऊंगा। ये भी एक और चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, मैं वो भी आपको बता दूं, जो बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन अक्सर ये होता है कि आप एमडी-कैट और आईमेट को कैसे कंपैरिजन करेंगे। सो एमडी-कैट वर्सेस आईमेट। तो मैं इसका मुख्तसरन थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, क्या एमडी-कैट के सवाल ही होता है कि क्या एमडी-कैट की तैयारी से आप आईमेट दे सकते हैं, क्या एमडी-कैट और आईमेट एक जैसे हैं या कितना मुख्तलिफ है, सिलेबस एक जैसा है। तो मैं थोड़ा सबको बता दूं, देखिए इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। आईमेट और एमडी-कैट बिल्कुल एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर आपने एमडी-कैट किया हुआ है तो आपको आईमेट में हेल्प मिलेगी, पर्टिकुलरली बायो के अंदर। अब आईमेट जो है बेसिकली वो बेस करता है ए लेवल्स के सिलेबस पे। अगर किसी ने ए लेवल्स किया हो तो उसको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आईमेट में। दूसरा, आईमेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एमडी-कैट के सिलेबस में नहीं है। इवन जो हिस्सा आपका आईमेट का, जो सिलेबस आपका एमडी-कैट में शामिल भी है, एमडी-कैट का जो स्टाइल है ना, एमसीक्यूज का जो स्टाइल है, इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आईमेट। उसका आपको आईमेट के अंदर 3-3, 4-4 लाइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीज़ों को। डिफिकल्टी लेवल आईमेट के एमसीक्यूज का एमडी-कैट से काफ़ी ज़्यादा होता है। एमडी-कैट आपको बिल्कुल बच्चों वाला लगेगा, एक वन लाइनर एमसीक्यूज होते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड होते हैं। वहाँ भी होते हैं इन्फॉर्मेशन बेस्ड, लेकिन उतने नहीं होते जितना कि इधर होते हैं। तो वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। डिफिकल्टी लेवल एमडी-कैट से ज़्यादा है आईमेट का। काफ़ी सारा सिलेबस आईमेट का जो है वो डिफरेंट है एमडी-कैट से, लेकिन जो आपकी लाइक आपका वहाँ पे है ना कंपटीशन, वो आईमेट में कम है, उतना कंपैटिटिव नहीं है आईमेट। कंपैटिटिव का मतलब ये है कि आप डिफिकल्ट एग्जाम में आप 70% मार्क्स ले लें, आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पे आपको 93-94% पे जाना पड़ता है। तो डिफिकल्टी लेवल एमडी-कैट के कम है, लेकिन इधर आपका बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आईमेट में डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है, कंपटीशन कम है। उसके बाद आईमेट का सिलेबस कम है, आपके एमडी-कैट के निस्बत सिलेबस कम है। हाँ, मैथ्स वाला एक एडिशनल चीज़ होती है। लॉजिकल रीजनिंग आईमेट की बिल्कुल डिफरेंट है, एमडी-कैट की बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कुछ चीज़ें एक टॉपिक को छोड़ के बाकी सारा डिफरेंट है। तो ये है इनका कंपैरिजन। अब आपको सिर्फ एमडी-कैट के प्रिपरेशन के ऊपर आईमेट देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब नहीं कर सकते, इस सर से नहीं हो सकता, आपको आईमेट के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी होती है, ठीक। अब
2025 तक पाकिस्तान में किसी को इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। 2 साल पहले तक भी लोगों को, मैं तो कोई 4-5 साल से लोगों को बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स को मैं जहाँ जाता हूँ मैं बताता हूँ कि भाई ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ज़रूर करना चाहिए, बट इतनी अवेयरनेस नहीं थी। 25 से लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हुई, स्टूडेंट्स को पता चला, काफ़ी सारे लोगों को। लास्ट ईयर हमने एक कंप्लीट सेशन किया, अभी हमारा 4th सेशन चल रहा है एक्चुअली, इम्प्रूवर सेशन को मिला के। अब हम यहाँ पे कंप्लीट हमारा प्रेप सिस्टम है यहाँ पे स्टार्स एकेडमी में, रावलपिंडी 6 रोड कैंपस में। यानी पाकिस्तान में इससे पहले आईमेट का कोई प्रिपरेशन का सिस्टम नहीं था, हमसे पहले इंडिया में है, इजिप्ट में है, बाकी जगहों पे लोग करते हैं और वहाँ से हर साल जाते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ कोई प्रिपरेशन का सिस्टम नहीं था। अब हम यहाँ पिछले साल से हमने शुरू किया, हमारा ये 4th बैच चल रहा है, ऑनलाइन भी ऑन कैंपस भी हमारी प्रिपरेशन है और ग्रेजुअली हमारा सिस्टम हमने डेवलप किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आपको कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे मिलेगी जिसके अंदर लेक्चर्स हैं डिटेल्ड, उसके अलावा टेस्ट्स हैं, चैप्टर वाइज मॉक एग्जाम, सारी चीज़ें। देन आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, MCQs मिलते हैं, बुक मिलती है, A to Z आपको सारा कुछ मिलेगा। एक कंप्लीट प्रेप सिस्टम है जो कि आपको अवेलेबल है। सो आईमेट की प्रिपरेशन के लिए आपको वरी नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन का सिस्टम भी ऐसे जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसे लेक्चर्स होते हैं, सो आप बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए आईमेट जाने के? 2 चीज़ें हैं, 2 सवाल अपने सामने रखने हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो बैंक स्टेटमेंट है, आप अपनी हो सकती है, आपके फादर की, मदर की। इस साल अभी उन्होंने ये चेंज किया कि आपका यानी आपके कजन्स, आपके अंकल, आपके किसी चाचू मामों की भी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, पहले नहीं हो सकती थी। और ये आपकी कितनी होनी चाहिए? तकरीबन आपको 35 लाख आपके पास होने चाहिए। कब? अक्टूबर में आपने ये करना होता है, तब तक आपके पास 35 लाख आपको। तो पहला सवाल अपने आप से ये पूछिए कि क्या आप ये इतनी बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट है, पैसे नहीं उतने देने, लेकिन आपके बैंक में इतने होने चाहिए, ठीक। आपके पेरेंट्स में से किसी के बैंक में होने चाहिए। एक तो ये है, अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है। सेकेंडली, इसकी कॉस्ट क्या आती है? आपकी आईमेट की एग्जाम फी अराउंड 50,000 होती है, ठीक। उसके अलावा आपको जो प्रेप सेशन की फ़ी है वो सारी चीज़ें भी मिला के आपको कुछ कॉस्ट पड़ती है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस की भी होती है। आप एप्लीकेशन ये सारे स्टेप्स खुद से नहीं कर सकते, प्री इनरोलमेंट, दूसरी तीसरी चीज़ें सारी ऑब्वियसली ये आप ऑब्वियसली किसी एक्सपर्ट से कराएंगे या किसी कंसल्टेंट से करेंगे या हमारे से करेंगे, जिससे भी करेंगे आप, यानी आपको किसी एक्सपर्ट से करनी होती है। ये वाला यहाँ पे भी अवेलेबल है हमारे पास, और वैसे कुछ कंसल्टेंट्स वगैरह भी पाकिस्तान में करते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल इसकी कॉस्ट होती है। कॉस्ट होती क्या है? एक तो प्रोसेस की कॉस्ट होती है, सेकंड चीज क्या होती है? सेकंड आपका जो सेशन है, प्रेप सेशन है, उसकी कॉस्ट होती है। उसके बाद आपकी वीजा की कॉस्ट होती है। ये वाला आपको अक्टूबर में चाहिए होता है। तो इनिशियली टू स्टार्ट विद एटलीस्ट आपको 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपको स्टार्ट में लग जाते हैं। एंड में जाके आपका 1 लाख अभी से लेकर, यानी अप्रैल से लेकर टिल अक्टूबर, अगर 2.5-3 लाख रुपए आप अफोर्ड कर सकते हैं तो दिन आपको करना चाहिए। और साथ में आप ये वाला अफोर्ड कर सकते हैं जो आपके लिए अगर बैंक स्टेटमेंट है। ये 2 सवाल पूछ लीजिए अपने आप से, और अगर आपको इनका जवाब यस पे मिलता है तो यस, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी आप इटली से अगर यूरोप से जाकर MBBS करते हैं, MBBS के बाद भी आपको 1 साल का टाइम मिलता है वहां पे अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी तो पूरा का पूरा करियर पाथ पूरे का पूरा बदल जाता है सारा कुछ आपके लिए अगर आप वहां पे चले जाते हैं। तो ये अगर ये चीजें हैं, ये कुछ भी नहीं है। आप 1 हफ्ते में वहां इतने पैसे कमा सकते हैं, 1 महीने में कमा सकते हैं, जाके खुद कमा भी सकते हैं। बट पहली बात यह है कि आपके पास लगाने के लिए होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आईमेट। अगर आप लोग फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन आईमेट के बारे में लेना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आपको आईमेट के बारे में कोई मजीद चीज़ पूछनी है, या इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिपेयरिंग फॉर आईमेट या एप्लीकेशन के लिए जो भी करना चाह रहे हैं, तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप नंबर नोट कर लीजिए और आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। आप एक डिटेल्ड सेशन हमारे किसी काउंसलर के साथ भी कर सकते हैं जो आपको फर्दर भी इसके बारे में गाइड करेंगे। तो ये नंबर है जिसके ऊपर आपने कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पे, और आईमेट लिख के आप मैसेज करें तो आपको सारी की सारी फर्दर जो भी गाइडेंस है वो आपको मिल जाएगी। दिस इज़ द कॉन्टैक्ट नंबर जिस पे आप बात कर सकते हैं। सो गुड लक टू एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।